नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी, उनके द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी ईदगाह, उसके भाग क्रमांक 1 का। सर्वप्रथम मैं इस भाग के शब्दार्थ आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से समझें। इसका पहला शब्द है रमजान, अर्थात इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना। इस्लाम धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। रोज़ा, इसका अर्थ है व्रत। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य। बदहवास, इसका अर्थ है घबराए हुए। मुहर्रम, ये इस्लाम धर्म का एक पर्व है। कुबेर, ये एक देवता हैं और इन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष माना जाता है। हैजा, ये एक संक्रामक रोग का नाम है। अब्बा जान, इसका अर्थ है पिता, और अम्मी जान, इसका अर्थ है माता। नियामतें अर्थात उपहार। अरमान, इसका अर्थ है इच्छा या कामना। अभागिन अर्थात दुर्भाग्यशाली। चितवन अर्थात दृष्टि। चटपट, इसका अर्थ है शीघ्र। बिसात अर्थात हैसियत या औकात। खैरियत, इसका अर्थ है कुशलता। तकदीर अर्थात भाग्य। कवायद, इसका अर्थ है परेड। और प्रतिवाद, इसका अर्थ है विरोध। अब हम देखेंगे भाग क्रमांक 1 की रूपरेखा को। इस कहानी के भाग क्रमांक 1, उसकी रूपरेखा पर यदि हम दृष्टि डालें तो उसका जो पहला बिंदु है वो है इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी, उनके जीवन परिचय का। प्रेमचंद जी के जीवन परिचय संबंधी जो वीडियो है वो हम इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का वह वीडियो नहीं देखा तो इस भाग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम इसके दूसरे बिंदु शीर्षक, उस पर विचार करेंगे। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह है। यहाँ सर्वप्रथम हम इस बात को समझेंगे कि ईदगाह किसे कहते हैं। ईदगाह वह स्थान होता है जहाँ पर ईद के अवसर पर मुस्लिम समाज के सभी लोग एकत्र होकर और नमाज अदा करते हैं। उस स्थल को या उस मैदान को ईदगाह कहा जाता है। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित यह संपूर्ण कहानी वो इस ईदगाह से ही संबंधित है। इस कहानी की कथा वस्तु में ईदगाह का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस कहानी की जो विषय वस्तु है, कथा वस्तु है, वो ईदगाह के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। यहीं से इस कहानी को एक नया मोड़ दिया गया है। इस प्रकार इस कहानी का जो शीर्षक है ईदगाह, वह इस कहानी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इसकी रूपरेखा का अगला बिंदु है पात्र परिचय का। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसके पात्रों को समझना आवश्यक है। इस कहानी का जो पहला पात्र है हामिद, वो इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है, वो इस कहानी का नायक है। और यह कहानी हामिद के ही चरित्र को ध्यान में रखते हुए बुनी गई है। वह एक 4-5 साल का छोटा सा बालक है जो अपनी दादी के पास में रहता है। अगला पात्र है अमीना। अमीना हामिद की बूढ़ी दादी है, जिसके बेटे और बहू उनकी मृत्यु हो चुकी है तथा अब उसका एकमात्र सहारा उसका पौत्र हामिद ही है। अगला पात्र है आबिद। आबिद हामिद के पिता और अमीना के पुत्र का नाम है। आबिद की मृत्यु हैजे के कारण से पूर्व में ही हो चुकी है। अगला पात्र है चौधरी कायम अली। यह वह पात्र है जो गांव का धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गांव के लोगों के जीवन की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है, और गांव के लोग इससे कर्जा लेकर अपनी आर्थिक ज़रूरतें वो पूरी करते हैं। अगला पात्र है फ़हीमन। फ़हीमन वह स्त्री है जिसके कपड़े सिलकर अमीना ने कुछ पैसे कमाए थे। और महमूद, मोहसिन, सम्मी और नूरे,
ये चारों ये हामिद के मित्र हैं। इसके पाठ परिचय के रूप में यदि हम बिंदुओं को देखें तो ये कहानी जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है वो कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। उसमें बाल मनोविज्ञान को प्रेमचंद जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक बच्चा किस परिस्थिति में क्या सोचता है, उसकी रुचि क्या होती है, उसका बौद्धिक स्तर क्या होता है, उसकी समझ क्या होती है और वो किस परिस्थिति में किस प्रकार का निर्णय कर सकता है, उनमें क्या भावनाएं होती हैं, उन सब का चित्रण वो इस कहानी में किया गया है। अतः यह कहानी पूर्ण रूप से बाल मनोविज्ञान उस पर आधारित कहानी है, उसको प्रकट करने वाली कहानी है। साथ ही साथ इस कहानी में ईद के अवसर पर, ईद के त्यौहार पर जो ग्रामीण मुस्लिम जीवन है उसकी एक सुंदर झांकी, उसका एक सुंदर चित्र वो इस कहानी में प्रस्तुत किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस कहानी में ईद के अवसर पर गांव वालों के द्वारा की जा रही तैयारियां, उनके उत्साह, बच्चों में जिस प्रकार का उत्साह था, बच्चे जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे थे, वो सब का वर्णन इस कहानी में किया गया है। अतः ये कह सकते हैं कि इस कहानी में ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण हुआ है। साथ ही इस कहानी के प्रमुख पात्र हामिद, उसके माध्यम से ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि भले ही बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं कि खेलना, खाना यही बचपन है, मस्ती करना यही बचपन है, किंतु जीवन का अभाव वो बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा देता है और जीवन का यही अभाव बच्चों में भी बड़ों जैसी समझदारी उत्पन्न कर देता है। इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हामिद, भले वो 4-5 साल का बालक है, लेकिन जीवन में उसके अभाव हैं। इन अभावों के कारण से वो जब मेले में जाएगा तो वो किस प्रकार से बड़ों जैसी समझदारी उसका परिचय देगा। साथ ही साथ हामिद ने उस मेले में जो चिमटा खरीदा था, सब बच्चों ने खिलौने खरीदे किंतु हामिद ने चिमटा खरीदा, तो हामिद द्वारा खरीदे गए उस चिमटे के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने श्रम के सौंदर्य और उसके महत्व की ओर संकेत भी इस कहानी में किया है। यदि हम इस कहानी की मूल विषय वस्तु अर्थात उसकी कथा वस्तु पर विचार करें तो हम ये पाएंगे कि इस कहानी का जो प्रारंभ है वो ईद के त्यौहार के आगमन के रूप में हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद में ईद आई, कितना सुंदर, कितना सुहावना प्रभात है, वृक्षों पर आज कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में आज कुछ अजीब सी रौनक है और आज का ये सूर्य भी देखो ये कितना प्यारा और कितना शीतल है। ऐसा लग रहा है कि ये सूर्य भी मानो इस सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रकृति का चित्रण तो किया किंतु साथ में उस प्रकृति चित्रण के द्वारा उन्होंने उन गांव वालों के मन में, मनुष्यों के मन में जो ईद के अवसर पर उल्लास है, उस उल्लास का भी संकेत किया है कि किस प्रकार से अपने मन में उल्लास और अपने मन में खुशी होने के कारण से उनको वो सारा प्राकृतिक वातावरण जो रोज पूर्व की भांति ही होगा, किंतु आज ईद के अवसर पर उनके मन में उल्लास है, इसलिए आज उनको वो प्राकृतिक वातावरण, उसमें कुछ अजीब सी चमक, उसमें कुछ अजीब सा नयापन लग रहा है, वो आज उनको पहले की तुलना में अधिक अच्छा लग रहा है। सारे गांव में उस ईद के अवसर पर लोग तैयारियां कर रहे हैं। कोई ईदगाह में जाने की तैयारी कर रहा है लेकिन उसके कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए भाग रहा है। किसी के जूते वो सख्त हो गए, कड़े हो गए तो वो तेली के घर जा रहा है तेल लेने के लिए ताकि उनको अपने जूतों में लगाकर उन्हें नरम कर सके। कोई अपने नए कपड़ों को संभाल रहा है और इन सब में सबसे अधिक प्रसन्न यदि कोई है तो वो हैं बच्चे, क्योंकि जिस ईद का वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे वो ईद आज आ पहुंची और बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी है। वो ये चाहते हैं कि ये बड़े इतनी देर क्यों कर रहे हैं, वो तुरंत ईदगाह के लिए क्यों नहीं चलते हैं। उन्हें इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि घर में ईद के अवसर पर कोई व्यवस्था हुई है या नहीं, सेवैयाँ घर में बनी हैं या नहीं, किस प्रकार से बनेंगी, तैयारियां किस प्रकार से होंगी, बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल ये मानते हैं कि ये ईद केवल उनके लिए खुशी का पैगाम लेकर आई है
उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उनके अब्बा जान, उनकी अम्मी जान वो किस प्रकार से परेशानियों से जूझते हुए इस ईद की तैयारी कर रहे हैं। क्यों उनके अब्बा जान बदहवास से दौड़ते हुए चौधरी कायम अली के घर जा रहे हैं। उनको क्या पता कि आज चौधरी कायम अली यदि वो अपनी कृपा दृष्टि हटा लेना तो ये ईद, उसकी सारी खुशियाँ वो मिट जाएं, ये ईद मुहर्रम की तरह शोकग्रस्त हो जाए। किंतु बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको ईद के अवसर पर जो मेला लगा है उसमें खर्च करने के लिए घर वालों ने कुछ पैसे दिए। उनको ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी जेब के अंदर बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। वो बार बार उन पैसों को निकालते हैं, उन पैसों को निकाल कर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 12 पैसे। कोई अपने पैसों को निकाल कर गिनता है 1 2 3 4 5 6 15 पैसे। और उन बच्चों की मनोवृत्ति देखिए आप, उनका मनोविज्ञान देखिए, उनकी आकांक्षाएं देखिए। वो ये मानते हैं उनके पास में अनगिनत धन है और वो इस अनगिनत धन से मेले में जाकर अनगिनत चीज़ें खरीदेंगे। वो कल्पनाएं करते हैं, वो आकांक्षा करते हैं कि हम मेले में क्या खरीदेंगे, हम मिठाई खरीदेंगे, मेले में जाकर हम खिलौने खरीदेंगे, वहाँ जाकर हम झूलों में झूलेंगे। इस प्रकार बच्चे अपने उन पैसों को लेकर अपने मन में तरह तरह की आकांक्षाएं, तरह तरह की कामनाएं उनको पाले हुए हैं। इन सब में सबसे अधिक कोई प्रसन्न है, खुश है तो वो है हामिद। हामिद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हामिद एक 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। उसका परिवार अत्यंत गरीब है। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। उसके माता और पिता की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। उसकी बूढ़ी दादी बड़ी कठिनाई से घर का खर्चा चला रही हैं। उसके जीवन में सदा अभाव ही अभाव हैं, किंतु फिर भी ये त्यौहार की खुशी हामिद के चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसे तो ये कहा गया है कि उसके जो पिता हैं वो रुपया कमाने के लिए कहीं बाहर गए हैं और उसकी माता वो अल्लाह के पास गई हैं उसके लिए तरह तरह की नियामतें, अर्थात उसके लिए तरह तरह के उपहार लाने के लिए। इसलिए बच्चा बहुत प्रसन्न है। भले ही उसके साथी अपनी जेब से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं, उसके पास में उनके समान भले ही पैसे नहीं हों, लेकिन फिर भी वो निश्चिंत है, वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि जब उसके अब्बा जान आएंगे तो वो बहुत सारा रुपया लेकर आएंगे। उसकी माताजी जब अल्लाह के घर से आएंगी तो वो उसके लिए बहुत सारे उपहार लेकर आएंगी। तब वह देखेगा कि उतने उपहार, उतने पैसे उसके मित्रों के पास में नहीं हैं। तब वह अपनी जी खोलकर अपने मन की आकांक्षाओं को पूरा करेगा, मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। वो इस उम्मीद में, इस आशा में प्रसन्न है कि एक दिन जब उसके माता पिता लौटकर उसके पास में आएंगे तो वह अपने जीवन के सारे अभावों को दूर कर सकेगा। भले ही उसके पास में पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, भले ही उसने जो टोपी पहन रखी है उसका गोटा भी काला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है। एक तो ईद के अवसर पर और साथ ही साथ वह अपनी उम्मीद और आशा, इस भावना उसको लेकर आज प्रसन्न है। उसकी बूढ़ी दादी भी जानती है कि आज कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ वो कितना ही दल बल लेकर साथ में आए, किंतु हामिद की प्रसन्नता उसको वो भी तोड़ नहीं सकती। और इन सब के बीच में हामिद की बूढ़ी दादी वो दुखी हैं, वो पीड़ित हैं, उनका मन उनको कचोट रहा है। वो ये सोच रही हैं कि ये ईद भले ही ये खुशी का त्यौहार है, लेकिन ये अमीरों के लिए खुशी देती है। हम गरीबों के लिए तो ईद एक बोझ के समान है, क्योंकि इस त्यौहार के अवसर पर जो तैयारियां करनी पड़ेंगी, हम अभावग्रस्त लोग वो किस प्रकार से कर पाएंगे। वह अपने को दुर्भाग्यशाली मानते हुए ये कह रही है कि यदि आज उनका पुत्र आबिद वो इस संसार में होता तो क्या इस प्रकार अभावों में और दुखों में ये ईद बीतती। आज उनके यहाँ भी प्रसन्नता होती, उनके पास भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन होता, और आज खुशी की बात कुछ दूसरी होती। हामिद के भी जीवन के सारे अभाव वो दूर हो सकते थे। जब हामिद ने उनसे आकर ये कहा कि दादी तुम चिंता मत करना, मैं सबसे पहले लौट कर आऊँगा, तब उस बूढ़ी दादी, उसके मन का दुख और अधिक गहरा गया।
उसको ये लगा कि गांव के सारे बच्चे अपने अपने पिता के साथ में जा रहे हैं और ईदगाह यहाँ से 3 कोस की दूरी पर है। ये छोटा सा बच्चा ये 3 कोस की दूरी पैदल कैसे चलेगा। उसने सोचा कि मैं इसके साथ चलती हूँ, कुछ देर ये पैदल चल लेगा, कुछ देर मैं उसको गोदी में उठा लूँगी। किंतु फिर उसको ध्यान आया कि यदि वो चली गई तो फिर यहाँ लौटते लौटते तो दोपहर हो जाएगी और उसे यहाँ पर ईद के त्यौहार को मनाने के लिए सेवइयों का प्रबंध भी तो करना है। यदि उसके पास में पैसे होते तो सारा प्रबंध चुटकियों में हो जाता, किंतु पैसों के अभाव के कारण से उसे इधर उधर से इंतजाम करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। इसलिए उसकी मजबूरी थी, वो चाहकर भी अपने पोते हामिद के साथ में नहीं जा सकती थी, उसे अकेले ही भेजना पड़ा। उसने सोचा कि उसने एक दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, उसने 8 आने दिए थे मजदूरी के रूप में और वो उसने इसी ईद के लिए बचा कर रखे थे कि वे ईद के अवसर पर सेवइयाँ बना देगी, हामिद को भी मेले में खर्च करने के लिए कुछ पैसे दे देगी। किंतु उसकी मजबूरी थी, हामिद के लिए वो जो दूध लिया करती थी वो ग्वालिन वो उसके सिर पर सवार हो गई और उस ग्वालिन ने अपना हिसाब करने के लिए उस पर दबाव डाला। तब उसने उस ग्वालिन को उसका हिसाब चुकता किया। इस प्रकार से उसके पास बहुत कम पैसे बचे और इतने पैसे बचे कि उसने 3 पैसे हामिद को मेले में खर्च करने के लिए दिए तथा 5 पैसे बटुए में उसके पास थे। किंतु फिर भी उसने यही सोचा, उसके मन में यही उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, ये जीवन के जो अभावग्रस्त दिन हैं वो दिन भी गुजर जाएंगे, उसकी तकदीर तो उसके साथ में है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, एक दिन ज़रूर अच्छा आएगा और उसकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस उम्मीद में ही वो अपने जीवन को काट रही थी। ईदगाह जाने के लिए गांव वालों ने सारी तैयारियां पूरी की और अपने अपने पिता के साथ, गांव वालों के साथ उन बच्चों का जो दल था वो दल भी ईदगाह की ओर निकल गया। ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर स्थित था। सब पैदल जा रहे थे। बच्चों का झुंड सब गांव वालों में सबसे आगे था। उनके मन में अधिक उल्लास था, अधिक प्रसन्नता थी। वो कभी दौड़कर आगे निकल जाते और फिर रुककर लोगों की प्रतीक्षा किया करते थे। उनके मन में एक ही कसक थी कि ये लोग इतनी जल्दी क्यों नहीं चलते, इतना रुक रुक कर धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। क्योंकि ईदगाह जाकर वहाँ मेले में सम्मिलित होने की, मेले को देखने की, वहाँ आनंद करने की उनकी तीव्र इच्छा थी। जब वे ईदगाह के मार्ग पर कुछ दूर आगे बढ़े तो शहर वो प्रारंभ हो गया था। वहाँ सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े भवन बने हुए थे। उन भवनों में बगीचे लगे हुए थे, उनमें आम और लीची के पेड़ थे। ये बच्चे कभी कंकड़ उठा के वो उस आम के और लीची के पेड़ों पर निशाना लगाते। अंदर जो बगीचे का माली था, वह माली बड़बड़ाता हुआ उन बच्चों के पीछे भागता था और ये बच्चे भी उसके मज़े लेते थे कि देखा कैसे उल्लू बनाया हमने माली को। इस प्रकार बच्चे खेलते कूदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की इमारतें, भवन वो दिखाई देने लगे। उन बड़ी बड़ी इमारतों में अदालत का भवन था, कॉलेज का भवन था, क्लब घर था। उन भवनों को देखकर वो बच्चे आपस में चर्चा करने लगे कि ये कॉलेज है, इसमें बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं। अरे लड़के क्यों, पूरे आदमी हैं, उनके मूंछें हैं और इतने बड़े होकर वो क्यों पढ़ने जाते हैं, क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद को याद आया कि उसके मदरसे में भी 2-3 बड़े लड़के हैं, लेकिन बिल्कुल अयोग्य, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं। तो उसको लगा कि जब वो बड़े लड़के वहाँ कक्षा में नहीं पढ़ते तो इतने बड़े लड़के इस कॉलेज में किस प्रकार से पढ़ते होंगे। आगे उनको क्लब घर की इमारत दिखाई पड़ी। वो बच्चे आपस में चर्चा करने लगे कि यहाँ जादू का खेल होता है, सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ नाचती हैं, यहाँ तो बड़े बड़े साहब और उनकी मेमें आती हैं, वो यहाँ पर खेल खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। तब महमूद ने कहा कि यहाँ तो साहब लोगों के साथ में मेमें भी आती हैं और वो विभिन्न प्रकार के खेल खेलती हैं, बैट वाला खेल भी खेलती हैं। यदि हमारी अम्मा को वो बैट पकड़ा दिया जाए तो वो तो उसे घुमाते ही और लुढ़क जाएंगी। तब मोहसिन ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि मेरी अम्मा वो तो मनो आटा पीस डालती हैं, घर का इतना काम करती हैं, कुएं से पानी भरती हैं। यदि मेमों को इतना काम करना पड़े तो उनको चक्कर आ जाए। अम्मा को बैट घुमाना उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। जितना काम वो मेमें करती हैं उससे कई गुना अधिक काम तो हमारी अम्मी करती है। इसलिए हमारी अम्मी उन मेमों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है।
अधिक योग्य हैं। तब महमूद ने कहा वो तो ठीक है, किंतु काम भले करती हैं लेकिन इन मेमों की तरह उछल कूद तो नहीं कर सकती। तब मोहसिन ने कहा कैसे नहीं कर सकती, उस दिन हमारी गाय वो गलती से चौधरी साहब के खेत की ओर दौड़ पड़ी थी, तो मेरी अम्मा इतनी तेज़ी से दौड़ी कि मैं भी उनकी बराबरी नहीं कर पाया, मैं भी उनको नहीं पकड़ पाया, इसलिए इसमें भी हमारी अम्मा वो इन मेमों से अधिक कुशल है। आपस में चर्चा करते हुए जब वो बच्चे आगे की ओर चले तो उनको वहाँ हलवाइयों की दुकानें दिखाई दी। उनकी दुकानों पर मिठाइयाँ सजी हुई थी। बच्चे इतनी मिठाइयों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनको ये लगा कि एक एक दुकान पर मनो मनो मिठाइयाँ हैं, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, कैसे खाता होगा। उनको लगा कि इतनी मिठाइयाँ तो कोई जिन्न वही आकर खरीद कर लेकर जाते होंगे। एक ने कहा हाँ, मेरे अब्बा कहते हैं कि आधी रात को जिन्न आते हैं और वो यहाँ दुकान की सारी मिठाइयों को खरीद ले जाते हैं, और वो भी असली के रुपए देकर। तब दूसरे ने कहा कि अरे जिन्नों के पास में असली रुपए कैसे आते होंगे। तो पहले वाले ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि अरे जिन्नों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो तो चाहे जहाँ वो किसी भी खजाने में घुस जाएं, उनके लिए कोई दीवार कोई दरवाज़ा उनको नहीं रोक सकता, और वो किसी भी खजाने में जाकर धन ला सकते हैं। तब उन बच्चों ने कहा कि हाँ, गांव के चौधरी साहब तभी इतने धनवान हैं। सुना है गांव के चौधरी साहब ने तो बहुत सारे जिन्न अपने काबू में कर रखे हैं, तभी उनके पास में इतनी शक्ति है कि वो हर चीज़ का पता बता देते हैं, और उनके पास में इतना धन भी इसलिए ही है। वो आगे चले तो उन्हें पुलिस लाइन दिखाई दी। उसको देखकर वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ कांस्टेबल रहते हैं, वो परेड करते हैं और वो चोरों से हमारी रक्षा करते हैं। तब मोहसिन ने उसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि ये लोग चोरों से रक्षा ही थोड़ा ना करते हैं, अपितु ये तो चोरों के साथ मिलकर वो चोरियाँ भी करवाते हैं। उसने अपने मामू का उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे मामा भी पुलिस में कांस्टेबल हैं, लेकिन फिर भी इतने रुपए कमाते हैं कि 20 रुपये उनका वेतन है, किंतु 50 रुपये वो अपने घर में बेचते हैं। मोहसिन कह रहा है कि मैंने एक दिन अपने मामू से पूछा था कि मामू आप इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आते हैं। तो मामू ने उसको यही जवाब दिया था कि बेटा ये तो अल्लाह देता है। अरे हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों ले आएँ, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जितने से हमारी बदनामी भी नहीं हो और हमारी नौकरी भी सुरक्षित रहे। तब हामिद ने मोहसिन को कहा तो इनको कोई पकड़ता नहीं है क्या। तो मोहसिन ने कहा इनको पकड़ेगा कौन, ये खुद ही तो चोरों को पकड़ने वाले हैं। हाँ, लेकिन इनको सज़ा मिलती है, अल्लाह इनको सज़ा देता है। कि मेरे मामू के यहाँ एक दिन आग लग गई और उनका सब कुछ उस आग में जलकर नष्ट हो गया। इस प्रकार उन्होंने गलत तरीके से जो भी कमाया था वो सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे जैसे वो बच्चे आगे बढ़े, ईदगाह और पास आने लगी। अब तो उनको ईदगाह जाने वालों की कई टोलियां भी नज़र आने लगी, बस्ती भी घनी होने लगी। हामिद के गांव से आने वाला ग्रामीणों का ये जो दल है, ये दल अपनी सारी विपन्नताओं, अपने सारे अभावों को भूलता हुआ ईद की प्रसन्नता और उसके उत्साह को अपने मन में भरकर ईदगाह की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहा। और बच्चे भी अपने ही खेल में मगन थे, इतने मगन थे कि उनको आसपास का भी ध्यान नहीं रहा। और हामिद तो सौभाग्य से मोटर के नीचे आते आते बचा। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह उसके भाग 1 में हमने उसके शीर्षक पर विचार किया, पात्रों का परिचय प्राप्त किया, पाठ परिचय के बिंदु देखे तथा पाठ की मूल विषय वस्तु अर्थात उसकी कथा वस्तु के कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया। आशा है यह अध्ययन आपके लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया, यदि आपने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का अध्ययन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।